आज हम दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज निज का अर्थ होता है अपना। उर उर का अर्थ है हृदय। उद्गार उद्गार का अर्थ होता है भाव। भाता का अर्थ होता है अच्छा लगना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दहा दहा का अर्थ होता है जला। भव सागर संसारी रूपी सागर। मौजों मौज का अर्थ है लहर। इस काव्यांश में कवि अपने उद्गारों सपनों को उजागर करके और अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने हृदय के भाव अर्थात हृदय के वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह संसार, कवि को लगता है कि यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है, जो उसे या मुझको यानी कि कवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अपने सपनों में संसार को प्यार बांटता हुआ फिरता है। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम का अभाव होने से कहने का आशय है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती। मनुष्य इनमें उलझा रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता है। उसके जीवन में कितने भी सुख या दुख आते हैं वह अपने सुख दुख में ही मग्न रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस सागर की लहरों में तैरता बहता रहता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि वह इस संसार में चाहे कितनी भी विपत्तियां सुख दुख, वह अपने मौज यानी कि अपने मस्त लहरों के साथ ही वह बहता रहता है। वह अपने में ही स्वयं सुख ढूंढता रहता है। मैं यौवन का, अब आगे पंक्ति देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में यौवन का अर्थ है जवानी। उन्माद मतलब है पागलपन। अवसाद का अर्थ उदासी या निराशा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी इसी प्रकार दुख और सुख भी सभी के साथ रहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहता है कि यह यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरता है, लेकिन उसके उन्मादों में अवसाद लिए फिरता। लेकिन उसके उन्माद में अवसाद यानी कि जो निराशा है, कहीं ना कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित होती है।
यानी कि सुखों के साथ उसका जो दुख है वह गहरी सीमा में भी दिखाई पड़ता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में मैं हाय किसी की याद लिए फिरता। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उस प्रियतम की याद उसे बाहर तो हंसाती है और लेकिन भीतर भीतर उसे रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। स्पष्टतः यहाँ प्रिय से वियोग की स्थिति तथा उससे उत्पन्न करुणा या दुख की स्मृति इस पंक्ति में दिखाई पड़ती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मुड़ न गया जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें नादान का अर्थ है ना समझ, जिसे किसी चीज की भी समझ नहीं होती। दाना का अर्थ है बुद्धिमान या ज्ञानी। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से यत्न प्रयत्न करके हार गए हैं, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं समझा कि जहां नादान वही है हाय जहां दाना। नहीं समझा कि जहां दाना है यानी कि जहां बुद्धिमानी है वहां पे वही नादान होते हैं। जहां पे बुद्धिमानी होती है वही नासमझ लोग भी पाए जाते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि इस रवैये को देख करके इस पंक्ति में कहते हैं कि संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया के नासमझ कैसे न कहें, इस दुनिया को नासमझ कैसे न कहें। न वो इतने नासमझ होते हैं कि उनको अपने बारे में पता ही नहीं चलता है कि बुद्धिमान कौन है और ज्ञानी कौन है। जो भ्रमों में उलझे हुए होते हैं जग में, जो इस पर भी सीखे, जो अपने भ्रमों में उलझे होते हैं, वो दुनिया के रीति रिवाज और उनकी रीतियों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि वह सीखे हुए ज्ञान को, मतलब जितना भी कवि को आता है वह सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा है। वस्तुतः कवि अपनी पूरी स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पीड़ा देती है। उसके जीवन में कहीं न कहीं या सुख दुख, दुनिया के रीति रिवाज उसे पीड़ा देती है। मैं यौवन का उन्माद से सीखा हुआ ज्ञान में भाषा बहुत ही सहज है, सरल है और प्रवाह युक्त है। उन्मादों में अवसाद पद में विरोधाभास अलंकार है। यह कथन शैली आत्म अभिव्यक्ति परक है। आगे की पंक्ति देखते हैं। मैं और मेरा जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को टुकराता। नाता का अर्थ होता है संबंध। वैभव का होता है सुख या समृद्धि। इस पंक्ति में कवि यह बताना चाहता है कि संसार से उसका संबंध कितना चिर स्थायी नहीं है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व से बहुत ही अलग है, यानी कि भिन्न है। मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह अपने भीतर कितने ही संसार रोज बनाता है और रोज उसको मिटाता रहता है। वह अपने
भौतिक वैभव एवं समृद्धि को ठुकराने की बात करता हुआ कहता है कि जिस धरती पर वैभवशाली को प्राप्त करने का मतलब कि जिस धरती पर वह अपने वैभवशाली और समृद्धि को प्राप्त करने के स्वप्न सजोता रहता है, मैं उस धरती को और उसके वैभव को ठुकराता रहता। कभी जितने भी वैभव हैं, भौतिक वैभव हैं और उनको वह सुख समृद्धि है, कभी अपने संसार में जो है ठुकराता रहता है। इसका मतलब यह है कि जो कवि है वो अपने भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, बहुत ही छोटा समझता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंड का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन मतलब रोना। राग का अर्थ है प्रेम। आग का अर्थ है आवेश। भूप का अर्थ होता है राजा। प्रसाद का अर्थ होता है महल। निछावर का अर्थ होता है न्यूछावर करना या सब कुछ त्याग देना। इस पंक्ति में कवि कहते मैं रोया इसको मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं रुदन में यानी कि रोने में भी अपने राग को लेकर घूमता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वह शीतल वाणी में आग लिए फिरने की भी बात करते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, वह वैभव को तुच्छ समझकर उसे ठुकराने की ठसक भरी अदा में कहता है कि मैं खंडहर लिए फिरता हूँ, यानी कि उनके जीवन में जो कुछ भी है वह एक खंडहर के समान है। वह खंडहर है। जिस प्रकार राजाओं के राजा प्रसाद यानी कि जिस प्रकार जो राजा है वह अपने महलों को भी न्यौछावर करते हैं, महलों को भी त्याग कर देते हैं। कहने का तात्पर्य इस पंक्ति में यह है कि कवि यहाँ भौतिकता को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और वह महत्वहीन तथा भावनात्मक सामर्थ्य का उल्लेख करके उनको रेखांकित करते हैं। इस काव्य में खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया गया है। और शब्द 3 बार आए हैं। देखिए इसमें और ये शब्द 3 बार आए हैं और इनके अर्थ भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। और रोदन में राग, ये जो रोदन में राग है और शीतल वाणी, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग विरोधी की स्थिति है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे। और बना इसमें विरोधाभास, रोदन में राग में विरोधाभास है। आगे पंक्ति देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ने का अर्थ है बहुत ही आवेग में रोना, बहुत ही तेज रोना। दीवाना का अर्थ है पागलपन। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ होता है मस्ती या नशा। निःशेष का अर्थ होता है संपूर्ण, जो शेष न हो, जो कुछ भी नहीं बचा है। इस पंक्ति में कवि बहुत ही रोते कृदंत करते हैं एवं दीवानों की तरह एक नए विश्व का, एक नए समाज का सृजन करना चाहते हैं। वह प्रेम की मस्ती से सराबोर होकर के एक नए समाज का स्वप्न देखते हैं। इस पंक्ति में मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। इस पंक्ति में बच्चन जी कहते हैं कि वस्तुतः लोग जिसे गाना समझ रहे हैं वह
मेरा रुदन है। वास्तव में जो लोग मुझे कह रहे हैं ये कविता, यह गाना है, मेरा वह रुदन है। आत्मा का अंतर्नाद ही वास्तव में कविता का छंद बन। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो गाना, यानी कि जो उनके अंतर आत्मा में कविता का जो छंद लोगों को दिखता है, वास्तव में वह बनकर फूट पड़ा है। मेरी अंतरात्मा दुखी पड़ करके रोने लगे, क्योंकि कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें कवि कहते हैं कि संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए। संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वस्तुतः इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ मैं। वस्तुतः यह दुनिया जो है, दुनिया का एक नया दीवाना हूँ मैं। अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए इस पंक्ति में जो लेखक है अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वह